तो हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए खासकर सीनियर सिटीज़न के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेके आया हूँ दोस्तों कुछ ही समय में आपने ऐसा सुना होगा यूट्यूब पे या फिर गूगल पे कि सीनियर सिटीज़न को फिर से रेलवे द्वारा पुराने तरीके से जो किराया मिलता था वो फिर से यानी कंसेशन जो छूट दी जाती थी वो फिर से शुरू होने वाली है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल सही है क्योंकि जल्द ही जिस तरह कोविड महामारी के पहले 2020 के पहले सभी सीनियर सिटीज़न को रेलवे द्वारा किराए में छूट दिया जाता था और बहुत सारी सुविधाएं भी दी जाती थीं, तो कहीं न कहीं वो बंद कर दी गई थी। इसके पीछे रीज़न है दोस्तों, आप अच्छे से जानते हो किस तरह से कोविड ने हर जगह पर अपना कब्ज़ा जमा रखा था, जिस कारण से काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ था आम जनता से लेकर के हर किसी को। तो इसी के देखते हुए कुछ समय के लिए ये बंद कर दिया गया था, लेकिन रेलवे अब फिर से सोच रहा है इसे शुरू करने के लिए, ताकि फिर से जो सीनियर सिटीज़न को छूट दी जाती थी किराए में और फिर से उसे मिल सके और वो लोग फिर से आराम से यात्रा कर सकें। लेकिन दोस्तों ये तो थी अभी लेटेस्ट बात जो कि जिन्हें पता ना हो, लेकिन तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं होता है कि सीनियर सिटीज़न को आखिर क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं, कि रेलवे उन्हें क्या-क्या सुविधा प्रोवाइड करवाता है। दोस्तों भारतीय रेलवे भारत की जीवन रेखा है, क्योंकि दोस्तों हर रोज़ 13,500 से भी ज़्यादा ट्रेनें चलती हैं। हर रोज़ 2.31 करोड़ से भी ज़्यादा पैसेंजर अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं इस ट्रेन के माध्यम से। इन यात्रियों में से काफ़ी यात्री सीनियर सिटीज़न भी होते हैं। आपको पता होगा कि रेलवे में सीनियर सिटीज़न को क्या सुविधा मिलती है। आज वर्ल्ड सीनियर सिटीज़न डे है। पहले ये भी शायद होता है, सीनियर सिटीज़न किसी भी समाज के धरोहर होती है, हर समाज इसका केयर करता है। भारत रेलवे भी सीनियर सिटीज़न का केयर करता है। जैसे कि दोस्तों वर्ल्ड सीनियर सिटीज़न डे हर दिन की तरह उसे भी एक महत्व दिन माना जाता है, क्योंकि दोस्तों हमारे जो सीनियर सिटीज़न होते हैं, जो बुज़ुर्ग होते हैं, वो कहीं न कहीं हमारे मार्गदर्शन होते हैं। तो कहीं न कहीं हमें कुछ न कुछ ऐसी बातें बताती हैं जो उनके पूरे जीवन का एक्सपीरियंस होता है, जो हमें आगे चल कर काम आती है। दोस्तों इसीलिए उन्हें जो है सबसे ऊँचा माना जाता है। अब रेलवे के नियम के मुताबिक 60 साल के पुरुष और 58 यानी 58 साल की महिला जो वरिष्ठ नागरिक यानी सीनियर सिटीज़न में आते हैं, इन्हें पहले से ट्रेन की सभी श्रेणियों के किराए में छूट दी जाती थी, जो कि अभी फ़िलहाल बंद चल रही है, जो आगे आपको नए साल पर मिल सकती है। ये छूट मेल, एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी, जनशताब्दी, दुरंतो सभी ट्रेनों में मिलती है। ये छूट पुरुष वरिष्ठ नागरिक के लिए 40% और महिला वरिष्ठ नागरिक के लिए 50% थी। इसे कोरोना काल में बंद कर दिया गया था। ये छूट फिर से कब शुरू होगी, इसी के बारे में मैंने आपको शुरू में बता दिया था। भारत रेलवे की ट्रेनों में 2 तरह के डिब्बे होते हैं, एक तो रिजर्व और दूसरा अनरिजर्व, मतलब सेकेंड सीटिंग जनरल, और एक या जो स्लीपर एसी वगैरह। जब कोई सीनियर सिटीज़न रिजर्व टिकट खरीदता है तो रेलवे उन्हें प्राथमिकता के आधार पर लोअर बर्थ अलर्ट कराती है, जो कि लोअर बर्थ पर सबसे पहला अधिकार सीनियर सिटीज़न का ही होता है, क्योंकि वो लोग बुजुर्ग होते हैं। मिडिल या अपर बर्थ पर चढ़ने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अगर किसी कारण उन्हें लोअर बर्थ नहीं मिलता है तो वो टीटी से बात करके अपने लिए लोअर बर्थ ले सकते हैं, या फिर हमारे देश में ऐसे भी काफ़ी अच्छे लोग हैं जो सफ़र करते हैं और बोलने पर भी वो सीट एक्सचेंज कर लेते हैं। मैंने भी किया है कई बार, आपने भी किया होगा। रेलवे की जिन ट्रेनों में रिजर्व कोच की व्यवस्था है उनमें कुछ बर्थ सीनियर सिटीज़न के लिए भी ऑलरेडी होते हैं। हम स्लीपर कोच की बात करें तो इसके हर कोच में 6 लोअर बर्थ सीनियर सिटीज़न के लिए होता है। हर कोच में 6 लोअर बर्थ जो है वो सीनियर सिटीज़न के होते हैं। और वहीं अगर हम एसी की बात करें, एसी 3 टायर या एसी 2 टायर के कोच में, तो 3 लोअर बर्थ सीनियर सिटीज़न के लिए होते हैं। ठीक है, और ऐसे में अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ है, महिला है, तो उन्हें भी वो लोअर बर्थ दी जाती है। ठीक है, राजधानी, दुरंतो जैसी फुल्ली एसी ट्रेन में भी सामान्य मेल और एक्सप्रेस के मुकाबले कुछ ज़्यादा बर्थ सीनियर सिटीज़न के लिए रिजर्व होते हैं, ताकि उन्हें अपने गंतव्य तक जाने में प्रॉब्लम परेशानी ना हो। देश के कुछ शहरों में, खासकर मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में सीनियर सिटीज़न के लिए हर एक अलग से प्राइवेट कोच होता है, ताकि और उसमें सिर्फ वही लोग सफ़र कर पाते हैं, ये उन्हीं के लिए स्पेशली होता है। फिर हैंडीकैप के लिए भी आपने देखा होगा तो वो भी अलग होता है। दोस्तों ऐसा कुछ महत्व है अपने इंडिया में सीनियर सिटीज़न का, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये सारी व्यवस्था जो है
कुछ को छोड़ कर खासकर जो किराए में थे वो बंद है। अब देखते हैं शायद नए साल पर वो शुरू हो जाए, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। और इस पे जब भी कोई अपडेट आएगा कब से शुरू होने वाला तो मैं इस पे वीडियो बना दूँगा, ठीक है? तब तक के वीडियो को लाइक करें।